नारद मुनि भगवान के अनन्य भक्त और दिव्य गायक। वे सदैव भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए उत्सुक रहते थे और प्रायः द्वारका में निवास करते थे। एक बार जब वे वासुदेव के घर पधारे तो वासुदेव ने श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा की, उनका सत्कार किया और उनसे प्रश्न किया। हे महर्षि, मुझे उस भक्ति मार्ग के विषय में बताइए जो सभी प्रकार के भय से मुक्त कर दे। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, हे वासुदेव, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भगवान में स्थिर है। मैं तुम्हें एक प्राचीन संवाद सुनाता हूँ जो महान राजा निमि और नव योगेंद्रों के बीच हुआ था। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। उनके पुत्र थे आग्निध्र, जिनके पुत्र नाभि हुए। भगवान वासुदेव के अंश भगवान ऋषभदेव नाभि के पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम पर यह पृथ्वी भारतवर्ष कहलाने लगी। इन 100 पुत्रों में से 9 महान संत थे: कवि, हविर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये सभी आत्मज्ञान में निपुण थे, भगवान की सेवा में लीन रहते थे और सिद्धि प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ये नव योगेंद्र बिना किसी बाधा के ब्रह्मांड में जहां चाहे वहां गमन कर सकते थे। वे भगवान मधुसूदन के प्रिय भक्त थे और विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते थे। राजा निमि ने जब इन योगेंद्रों को अपने दरबार में देखा तो वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक नव योगेंद्रों का स्वागत किया, उन्हें उच्च आसन दिए और अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे महात्माओं, मुझे उस दिव्य धर्म के विषय में बताइए जिससे मनुष्य परम मंगल को प्राप्त कर सके। तब योगेंद्र कवि ने उत्तर दिया, हे राजन, वह धर्म जिसे स्वयं भगवान ने प्रकट किया है और जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, वही भागवत धर्म कहलाता है। यह भागवत धर्म भगवान के चरणों की सेवा के रूप में प्रकट होता है और समस्त भय का नाश कर देता है। जो भी अपने शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, चेतना और इंद्रियों से जो कुछ भी करता है उसे भगवान नारायण को समर्पित कर देना चाहिए। जो जीव भगवान के चरणों से विमुख हो जाते हैं वे माया के वश में आकर इस नश्वर शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। वे भौतिक आसक्तियों में उलझकर भयभीत रहते हैं। अतः उनके लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि वे अपने जीवन को एक योग्य गुरु को समर्पित करें और भगवान की निष्कलंक भक्ति करें। जैसे भोजन करने से भूख धीरे धीरे शांत होती है और हर कौर के साथ तृप्ति बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करता है वह धीरे धीरे संसार की अन्य वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, स्वयं भगवान का अनुभव करता है और उनके प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करता है। यह तीनों चीजें एक साथ घटित होती हैं। इसलिए हे राजन, जो कोई भी सच्चे सुख की खोज में है उसे भगवान के चरणों की शरण लेकर भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। यही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को उसके परम ध्येय तक पहुंचा सकता है।